गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम बात करेंगे एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके रिगार्डिंग कितनी वैकेंसीज हैं, एज क्राइटेरिया और जो भी एप्लीकेशन की डेट्स हैं उनको डिटेल्ड में अच्छे से समझेंगे ताकि जो एग्जाम या जो पोस्ट जिसके लिए आप फिल कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स सीएपीएफ और एसएसएफ राइफलमैन जीडी, इसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है जो एसएससी ने अनाउंस की है इसको आप फिल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, यानी मोर देन अ मंथ उन्होंने आपको दिया है, 1 महीने और ऊपर आप 3 दिन ऐसा मान सकते हैं, 3-4 दिन ऊपर हैं। बट ऐसा नहीं करना कि हमने वेट करना है कि आखिरी डेट 30 नवंबर तक आप, तो एज सुन एज पॉसिबल आप उसको फिल करें, ठीक है। उसके आगे फिर उन्होंने बाकी चीज़ों को ये बताया कि जो रिसिप्ट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो आप 30 नवंबर तक प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, इवनिंग या नाइट 11 PM तक। सिमिलर जो आप चालान है वो भी 11 बजे तक प्रिंट कर सकते हैं। अब जो फीस का जो पेमेंट है, ऑनलाइन फीस पेमेंट 1 दिसंबर 1 ऑफ दी 12 यानी 1 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। और सिमिलर अगर आपने चालान के थ्रू, अगर आपने ऑफलाइन बैंक में जाकर सबमिट करके अगर आपने फीस सबमिट करनी है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नोटिस ये करना है कि वो सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही, मतलब बैंक के जो वर्किंग आवर्स हैं तभी तक ही आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में जैसे उन्होंने कहा है कि आप 11 बजे तक, इवनिंग या नाइट आप कहें तो रात को 11 बजे तक आप उसकी फीस भर सकते हैं। ऑफलाइन में बस यही है कि आपने जो चालान है तो वो वर्किंग आवर्स तक आप उसे जमा करा दें, ठीक है। चलिए, सो दैट इज अ वन थिंग। नाउ सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो वैकेंसीज हैं टोटल 24,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अब इसमें कैटेगराइज है, तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, मेल और फीमेल के बिहाफ पर वो डिवीजन है। दूसरा बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी आईटीबीपी एआर एसएसएफ, उसके बिहाफ पर भी वो डिवीजन है। तो वहां पे आप जिस कैटेगरी में फिल करना चाहते हैं, मेल फीमेल जिसमें आप आते हैं, उस बिहाफ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और एनसीबी की भी वैकेंसीज भी अलग से डिफाइंड है, ठीक है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो अगर ऑन एंड एवरेज या ओवरऑल आप देखें 24,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया है, तो जो प्राइमरी जो एज का जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 23 साल, 18 से 23 के बीच में, ठीक है। एज ऑन 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 पर आपकी एज कैलकुलेट होगी, 1 जनवरी 2023 यानी आने वाले टाइम पे। और उस वक्त आप 18 से 23 के कॉरिडोर में होनी चाहिए, यानी आप 2/1/2000 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए, 2 जनवरी सन 2000 से पहले के, और 1 जनवरी 2005 के बाद बॉर्न नहीं होने चाहिए। सो ये उन्होंने एक एज क्राइटेरिया वहां पे आपको दिया है, ये जनरल है। अब इसमें अगर आप किसी भी तरह के रिलैक्सेशन में फॉल करते हैं तो वो आपको उतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल का आपको मिल जाएगा, ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो 3 साल का मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो जो जनरल या जो प्राइमरी जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, 18 से 23 साल। उसके बाद अगर आप किसी भी एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो वो आपको उतना मिल जाएगा। वो आपको पर्टिकुलर देखना पड़ेगा कि आप किस में फॉल कर रहे हैं, ठीक है जी। एज क्राइटेरिया वी हैव डन। और जो इसके बाद जो मेन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, सिर्फ आपको 10th यानी जो मैट्रिकुलेशन लेवल होता है 10th पास आप होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 10th, या जिसको आप मैट्रिकुलेशन भी कहते हैं। और बाकी जैसे भी आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाके वहां से तो आप फॉर्म फिल कर ही सकते हैं। इसमें 2 चीजें जो स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कत देती हैं कि जो अपलोड करनी होती है पिक्स और सिग्नेचर वगैरह, तो वहां थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पे जैसे उन्होंने मेंशन भी किया है कि जो फोटोग्राफ है 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, ठीक है, और फोटोग्राफ में कोई कैप स्पेक्टेटर्स और वो सारी चीजें आपने मतलब जो भी ना हो, सिंपल फेस मतलब पूरी तरह से विजिबल हो, साइड मतलब पिक ना हो, फ्रंटल पिक मतलब आपका होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और फीस अगर हम बात कर रहे हैं 100 रुपीज है सिर्फ इसके लिए, जो फीस है 100 रुपीज, ठीक है।
तो बाय फार जो हमने डिस्कस किया डेट्स आपको ध्यान रखनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास है, 18 से 23 एज का क्राइटेरिया है, और जिस भी अगर आप एज रिलैक्सेशन में फॉल करते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। अब मेन चीज कि भाई चलिए ठीक है, ये सब तो हो गया, अब जो वो एग्जाम लेंगे या जो कुछ वो आपसे पूछेंगे वो किस बिहाफ पर होगा। तो सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर है 40। इसके बाद जीके और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, अगेन 40 नंबर, एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, उसके भी 40 नंबर, और इंग्लिश या हिंदी सजेस्ट जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं जिसको आप फिर जिसमें देंगे 20 क्वेश्चन, अगेन 40। और इसके लिए टोटल जो टाइम ड्यूरेशन अलॉटेड है वो है 60 मिनट का, 1 आवर 60 मिनट्स, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, दैट मीन्स आप सेक्शंस को स्वैप आउट कर पाएंगे, ठीक है। टोटल टाइम आपको उन्होंने इतना दिया है, और हर सवाल के लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 मार्क्स है, बिकॉज हर सवाल के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो 1/4 का पेनल्टी होता है, इसलिए हाफ मार्क्स की जो है उस पर आपको पेनल्टी होगी। अब यहां पे उन्होंने सिलेबस भी प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, जो भी पैटर्न बेस्ड सवाल होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जीके, जीएस का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। और सेकंड जो फेज होना है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके जो मेजरमेंट्स और जो पैरामीटर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है, जो अगेन जो हाइट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो भी आप उस हिसाब से देखें जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो एग्जाम को फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, बट तब तक हम वेट ना करें और उसको पहले ही फिल कर दें। तो जितनी भी बातें हैं ये फॉर्म आप फिल करें, और इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आपको आईबीटी की वेबसाइट को विजिट करना है, और जो हम इसके लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।